लोकसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन के शिल्पकार रहे नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारकर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। सीएम नीतीश के पाला बदलने से सिर्फ बिहार की राजनीति प्रभावित नहीं हो रही, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी असर पड़ रहा है। नीतीश के इंडिया गठबंधन में रहते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी का गेम बिगाड़ने का मंसूबा पाल रखा था। इसके लिए पूर्वांचल क्षेत्र से उन्हें चुनाव लड़ाने की रणनीति थी। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच नीतीश विपक्षी खेमे को मझधार में छोड़कर एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, जिससे इंडिया गठबंधन के साथ साथ सपा की उम्मीदों को भी झटका लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश को अपने साथ मिलाकर बीजेपी क्या पूर्वांचल का सियासी गेम पलट पाएगी। बता दें कि नीतीश कुमार के सहारे अखिलेश की स्ट्रेटेजी कुर्मी समुदाय के वोटों को साधने की थी। कुर्मी समुदाय यूपी में बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। यादव के बाद दूसरी कुर्मी ओबीसी में सबसे बड़ी जाति है। पूर्वांचल के इलाके में कुर्मी वोटर काफी अहम भूमिका में हैं। यादव मुस्लिम समीकरण के साथ कुर्मी समाज के जोड़ने से पूर्वांचल की कई सीटों पर जीत का फॉर्मूला माना जा रहा था, जो बीजेपी के लिए पूर्वांचल की कई सीटों पर टेंशन बढ़ा सकती थी। ऐसे में नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन से पलटी मारकर एनडीए में जाने से बिहार के साथ यूपी में सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नीतीश कुमार जिस कुर्मी समुदाय से आते हैं, उसकी बड़ी आबादी यूपी के पूर्वांचल में है। यूपी में कुर्मी मतदाता करीब 6% हैं और 5% कोयरी समुदाय से लोग हैं। यादव मतदाता भी सूबे में 10% के करीब हैं, तो मुस्लिम 20% हैं। 30% अति पिछड़ी जातियों के वोट हैं। नीतीश बिहार में कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ी जाति की सियासत के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं और उसी फॉर्मूले को अखिलेश यादव यूपी में भी अमली जामा पहनाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे और बीजेपी को मात देने की स्ट्रेटेजी बना रहे थे। तो वहीं पश्चिमी यूपी में मुस्लिम बहुल होने से भले ही बीजेपी का धार्मिक ध्रुवीकरण का दाव कामयाब हो जाता हो, लेकिन पूर्वांचल की सियासत पूरी तरह से जाति समीकरण के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। इसलिए बीजेपी के यूपी में गठबंधन के सभी सहयोगी दलों का आधार पूर्वांचल के इलाके में है, वो चाहे संजय निषाद की पार्टी हो या फिर अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा का आधार पूर्वांचल में है। ये तीनों पार्टियां ओबीसी में अपनी अपनी जातीय राजनीति करती हैं। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव के पास पूर्वांचल में सिर्फ नीतीश कुमार की जेडीयू ही इकलौता सहारा थी, जिसके सहारे ओबीसी के कुर्मी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की रणनीति थी। इस तरह अखिलेश नीतीश कुमार के साथ मिलकर यूपी में अपना सियासी एजेंडा सेट करना चाहते थे। सपा इस बात को बखूबी समझ रही थी कि कांग्रेस को साथ लाने का फायदा मुस्लिम वोट बैंक तक सीमित है, जबकि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के साथ रहने से यूपी में बीजेपी के कोर वोट बैंक बन चुके कुर्मी समुदाय को साधने का प्लान था। यही वजह थी कि कांग्रेस ने पिछले दिनों इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई तो अखिलेश, नीतीश और ममता एक सुर में बात कर रहे थे। अखिलेश यादव ने बाकायदा ये कहना शुरू कर दिया था कि पीडीएफ फॉर्मूले से ही बीजेपी को मात दी जा सकती है। नीतीश कुमार फिलहाल कुर्मी समुदाय के इकलौते नेता हैं जो अपने समाज के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। कुर्मी समुदाय में नीतीश के कद का कोई दूसरा नेता भी नहीं है। अगर अब ऐसे में नीतीश चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इससे कुर्मी समुदाय के बीच अलग जोश हो सकता है। देखना है कि नीतीश तकरीबन 2 दशक के बाद चुनावी मैदान में उतरेंगे तो क्या यूपी से लड़ने का साहस जुटा पाएंगे और क्या इसका फायदा बीजेपी को यानी एनडीए को मिल पाएगा।